ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जी सर आपके पास है। सॉरी सॉरी मेरी तरफ से ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था। आई एम जस्ट बैक नाउ। जी सर जी सर। जी मुझे बताइए फिर हम ये इसको सैटरडे पे कर लें इसको फिर। जी सर ठीक है सर, सैटरडे सही है। जी उस्मान साहब मुझे फिर बताइएगा सैटरडे पे आपकी कौन कौन सी 2 क्लासेस होती हैं? सर आतिफ सर की क्लास हो रही है एक, ठीक है। और मैम शायजा की इसके क्लास अलावा है मैम शीजा की, हाँ मैम शाइजा की क्लास है। और आतिफ साहब की 2 क्लासेस ठीक। होती हैं। देखिए अब ये अब आप सबको ये कम्युनिकेट हो गया है कि अब आपकी नेक्स्ट टाइम ये क्लास सैटरडे पे ठीक होगी। है ठीक है सर। ठीक सर। चलें वो अब जो टाइमिंग होंगी ना वो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, तो वो टाइमिंग आपके पास आ जाएंगी नेक्स्ट। जी ठीक सर वो साजिद मीर साहब का आइडिया नहीं आपने सुना शायद? जी क्या साजिद साहब का क्या आइडिया था? वो सर कह रहे थे आप सारी 6-6 घंटे पढ़ा के ना हमें सारा, तो पेपर ना लेना तो पिछले 3 सेमेस्टर की बुनियाद पे जो परसेंटेज आई है तो उसको करके पास कर दे। यानी कि यानी कि स्कूल वाला काम शुरू कर लें। 3% सर यार। हम भी तो बच्चे ही हैं सर, आपके तो बच्चे नहीं तो हम तो आप लोगों का उससे हमारे सर हम आप लोगों को उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। हम आप लोगों को उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं कि हम 65 मार्क्स आपसे सेशनल्स की सूरत में दे रहे हैं और सिर्फ 35 का एग्जाम लेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद सर, फिर भी राजी हैं सर 65 पूरे ही कर दीजिएगा फिर 35 हम कर लेंगे। अल्लाह खैर करे। जो बंदा 35 पूरे ले लेगा वो उसका मतलब उसके 65 भी फिर पूरे हो सकते हैं उसके। बिल्कुल इसमें इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अल्लाह सर जरूर 35 भी लवांगे जी, 35 इंशाल्लाह जरूर। चलें जी हम अब ये दोबारा आते हैं वापस इसकी तरफ जो है। कि अब हम बात करेंगे assumptions ऑफ थ्योरी वाई पे, कि थ्योरी वाई बेसिकली क्या है, इसके assumptions क्या है और इसमें जो है वो किस तरह से जो है हम इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। सो अगेन देयर आर 3 assumptions of theory why. People don't inherently dislike work. Doing work is as natural as play. तो ये तीनों assumptions जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं थ्योरी एक्स के साथ। इसके अंदर फर्स्ट assumption ये है कि जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो काम को डिसलाइक नहीं करते और उनके लिए काम करना उतना ही नेचुरल है जैसे कि उनके लिए खेलना जो है वो नेचुरल है। जैसे बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम खेलने की तरफ माइल होते हैं, वो चाहे वो आप फील्ड प्लेज हैं, चाहे जो है वो गेम्स हैं, कुछ भी है एंटरटेनमेंट के लिए, उसी तरह से लोग काम करने को भी इंजॉय करते हैं। सेकेंड assumption ये है पीपल विल शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड गोल्स टू विच दे आर कमिटेड। तो सेकेंड assumption ये है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं, लोग सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, वो सेल्फ मॉनिटर्ड होते हैं और अपने गोल्स की तरफ, और वो कमिटमेंट उनमें होती है। और थर्ड assumption ये है पीपल एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको लेना भी चाहते हैं। और अब हम इन 3 assumptions को बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि अगर थ्योरी वाई पे हम बीइंग लीडर थ्योरी वाई पे फोकस करते हैं, हम थ्योरी वाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इस पे का लीडर्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे इफेक्ट क्या होगा। सो assumption 1, the average person does not inherently dislike work. Doing work is as natural as play. Rather than viewing work as a burden or bad, this assumption suggests people see work as satisfying and not as a punishment. इस assumption में ये है कि लोग जो being leader, फर्स्ट assumption ये है कि लोग जो है वो काम करने को लाइक करते हैं, वो इसको बर्डन नहीं समझते
वो इसको कोई पनिशमेंट नहीं समझते और वो इसको एक सेटिस्फेक्शन समझते हैं काम करना. सो इट इज़ ए नेचुरल एक्टिविटी फॉर देम. उनके लिए ये एक नेचुरल एक्टिविटी है काम करना. इनफैक्ट गिवन द चांस पीपल आर हैप्पी टू वर्क. और लोगों को कोई चांस दिया जाएगा तो लोग काम करके खुश होंगे. An example of this can be seen in what former President Jimmy Carter has done in his retirement. He has devoted much of his time and energy to constructing homes throughout the US and around the world with Habitat for Humanity. तो इसमें जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो जिमी कार्टर, एक जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी यहाँ पे एग्जाम्पल को कोट किया गया है कि जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा. वो थ्रू आउट द यूएस लोगों के लिए घर बनाने शुरू किए और ह्यूमैनिटी को जो है उन्होंने सर्व करने की जो है वो कोशिश की. तो ये वो अजम्पशन है, ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो काम को करने को डिसलाइक नहीं करते और काम करना उनके लिए जो है वो एक नेचुरल एक्टिविटी होता है. उसके बाद जो सेकंड अजम्पशन है इसमें, पीपल विल शो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल. लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं और उनमें सेल्फ कंट्रोल होता है. द पीपल कैन एंड विल मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू वर्क ऑन देयर ओन. इस अजम्पशन के मुताबिक जो लोग हैं वो काम करने को कॉन्शियसली चूज करते हैं कि जब उनको ये दो ऑप्शन दी जाए कि आपने काम करना है या नहीं करना, तो वो कॉन्शियसली काम करने को चूज करते हैं. पीपल कैन बी कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क. जो लोग हैं वो अपने वर्किंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ कमिटेड होते हैं. वो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ वो कमिटमेंट शो करते हैं. कंसीडर सम एग्जांपल्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. इसके अंदर हम कुछ स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एग्जांपल्स ले सकते हैं. सक्सेसफुल एथलीट्स आर ऑफन हाईली कमिटेड to their goals and usually do not need to be controlled or supervised closely. तो अब एथलीट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल एथलीट्स कौन होते हैं? सक्सेसफुल एथलीट्स वो होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल होते हैं, जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. वो सिर्फ कोच के कहने पे नहीं चलते, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कमिटमेंट शो करते हैं. कोचेज डिजाइन ट्रेनिंग प्लान्स फॉर दीज एथलीट्स बट द एथलीट्स डू द वर्क देमसेल्फ. कोचेज उनके लिए प्लान्स जो होते हैं, ट्रेनिंग प्लान्स, वो तो डिजाइन कर देते हैं, लेकिन वो जो एथलीट्स होते हैं वो खुद इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो काम करना चाहते हैं, वो अपने गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं. अ सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस रनर does not need to be pushed to run 60 training miles a week in preparation for a marathon because the runner is already motivated to run long distances. अब अगर एक हम ये सपोज इसमें कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हुई हैं, और एक मैराथन के लिए अब ये जरूरी नहीं है कि उसको पुश किया जाए कि जी आपने एक वीक में 60 ट्रेनिंग माइल्स रन करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, वो खुद से काम करता है, तो उस कोच को उसको बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है. These athletes are self-directed because they are committed to their goals. तो ये लोग self-directed होते हैं क्योंकि ये अपने goals के साथ committed होते हैं. This is the point of theory why. Put another way, when people have a passion for their work, they will do it even without outside direction. इस assumption के मुताबिक अगर जो है लोगों में काम करने का पैशन है, लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम करने को पसंद करते हैं, तो आपको किसी भी आउटसाइड डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी भी इंसेंटिव की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है. लोग खुद से काम करेंगे क्योंकि उनमें पैशन है. Then assumption 3, the average person learns to accept and seek responsibility. तो थर्ड assumption इस थ्योरी की ये है कि जो एवरेज पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं. सो थ्योरी वाई assumes that the average person is inherently resourceful and if given the chance will seek to take responsibility. इस थ्योरी के मुताबिक जो एक एवरेज पर्सन है वो रिसोर्सफुल होता है
और अगर उसको चांस दिया जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी और उसको एक्सेप्ट भी करेगा। इफ गिवन द चांस, पीपल हैव द कैपेसिटी टू engage in a wide range of goal setting and creative problem solving activities। और लोगों को अगर चांस दिया जाए तो लोगों में ये कैपेसिटी है कि वो अपनी गोल सेटिंग्स में इंगेज हो सकें, वो खुद से अपने लिए गोल सेट करें और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें और क्रिएटिव एक्टिविटीज में फोकस कर सकें। सो थ्योरी वाई आर्ग्यूज दैट दिया है कि थ्योरी वाई जो है वो ये सजेस्ट करती है कि लोगों को अगर चांस दिया जाए तो लोग जो है वो काम भी करेंगे इंडिपेंडेंटली और वो प्रोडक्टिवली भी जो है वो काम करेंगे। तो ये हमारे पास दो कंट्रास्टिंग फिलॉसफीज हैं, थ्योरी, दो डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जो हमने थर्ड असम्पशन की बात की है, फॉर एग्जांपल 2 university students working in the main stage section of the library were required to complete a checklist whenever they worked to be sure that they correctly carried out various sorting and shelving activities। तो इसमें एक एग्जांपल ली गई है कि 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको एक लाइब्रेरी की असाइनमेंट दी गई है। लाइब्रेरी की असाइनमेंट ये है कि उन्होंने एक चेकलिस्ट बनानी है और उसके अंदर तमाम चीज़ों को चेक करना है कि जो बुक्स रखी गई हैं शेल्फ्स के अंदर उसकी सॉर्टिंग ठीक है और शेल्फ में ठीक रखा गया है उनको जो है, तो वो चेकलिस्ट उन्होंने वेरीफाई करने की। द चेकलिस्ट, अब उनको जो चेकलिस्ट दी गई लाइब्रेरियन की तरफ से, द चेकलिस्ट वाज लॉन्ग, cumbersome and repetitive। however तो चेकलिस्ट ठीक नहीं थी, वो बहुत लंबी थी, उसमें रेपिटेशन बहुत ज़्यादा थी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। frustrated by the checklist, the students took it upon themselves to design an entirely new streamlined checklist। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने जो है वो चेकलिस्ट जो चेकलिस्ट उनके मुताबिक ठीक नहीं थी, उन्होंने एक न्यू चेकलिस्ट और फ्रेश चेकलिस्ट जो है उन्होंने डिज़ाइन की जो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन थी। The new checklist for sorting and shelving was very clear and concise and was playful in appearance। तो जो न्यू चेकलिस्ट थी वो बहुत अच्छी थी, वो क्लियर थी, कंसाइज थी, एक्यूरेट थी, बहुत अच्छी थी। So after reviewing the checklist and giving it a short trial period, management at the library adopted the new checklist and required that it be implemented throughout the entire library। तो मैनेजमेंट ने जब उसको एक शॉर्ट ट्रायल किया उसका चेकलिस्ट का, तो उन्होंने ये कहा कि चेकलिस्ट बहुत अच्छी है और उन्होंने उस लाइब्रेरी में अडॉप्ट की उस चेकलिस्ट को और उन्होंने कहा कि पूरी लाइब्रेरी में ये चेकलिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। सो इन दिस एग्जांपल, library management provided an environment where students felt comfortable, suggesting a rather major change in how their work was to be completed। तो अब देखें इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने क्या किया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ने अपने स्टूडेंट को एक एनवायरनमेंट दी है तो वो एक मेजर चेंज लेके आ सकें। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इतने सेल्फ मोटिवेटेड थे कि बजाय इसके कि वो पुराने चेकलिस्ट में ही फंसे रहते हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और न्यू चेकलिस्ट बना ली। इन एडिशन, the management was willing to accept and adopt a student initiated work change। So it is not unrealistic to imagine that these students will be more confident in initiating ideas or taking on new challenges in other work settings in the future। तो इसमें अब कोई इस चीज़ का शक नहीं है कि ये जो स्टूडेंट्स थे ये फ्यूचर लाइफ में जाके जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ को इनिशिएट करेंगे, वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि न्यू आइडियाज़ को इनिशिएट करें, इम्प्लीमेंट करें और उसको आप बेहतर अंदाज में इसको जो है वो लेके चलें। तो ये हमारे पास दो कंट्रास्टिंग फिलॉसफीज हैं लीडरशिप में। इसमें हमने लीडरशिप थ्योरी एक्स की बात की और लीडरशिप थ्योरी वाई की बात की। लीडरशिप एक्स में हमने ये उसका मेजर पॉइंट ये है कि लोग काम नहीं करना चाहते, लोगों को आउटसाइड डायरेक्शन चाहिए, आउटसाइड इंसेंटिव चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते बल्कि जो है वो जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। तो थ्योरी एक्स के मुताबिक लीडर को क्या करना पड़ेगा, लीडर को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, पुश करना है चीज़ों को ताकि टारगेट को कंप्लीट किया जा सके। थ्योरी वाई इससे इंटायरली डिफरेंट है। थ्योरी वाई में इस चीज़ को बिलीव किया जाता है कि जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, वो काम को पसंद करते हैं, वो डिसलाइक नहीं करते काम को,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, वो इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं, और वो लीडर जो इसके ऊपर बिलीव कर रहे होंगे, जो ये समझते हैं कि लोग फॉलोअर्स काम करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लोगों को पुश नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, वो लोगों को गाइड करेंगे, वो लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, वो लोगों को फ्रीडम देंगे ताकि टास्क को जो है वो कंप्लीट किया जा सके।